अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब तमामी हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। सीरत की किताबों में आता है कि एक मर्तबा शेर जिलान में रस्ते से कुछ खलीफाए वक्त के हकीम वक्त के मुलाजिम जिनको नौकर कहते हैं, वो अपने सरों पर शराब के मटके लिए हुए हकीम वक्त के महल की तरफ रवां दवां थे और बड़े आराम से चल रहे थे। इतने में एक मर्द मुजाहिद का वहां से गुजर होता जो कि जामा मस्जिद की तरफ जा रहा होता है। तो जब मर्द मुजाहिद ने उन मुलाजिमों को देखा जो कि धीरे धीरे चल रहे थे और मटकों को संभाल संभाल कर चल रहे थे, तो मर्द मुजाहिद ने पूछा कि भाई इन मटकों में आखिर ऐसा क्या है जो तुम इनको इतना संभाल रहे हो? तो उनमें से एक मुलाजिम एक नौकर बोला कि इसमें जो है मतलब हाकिम वक्त खलीफा वक्त के लिए शराब है और ये शराब हम उन्हीं की महल में ले जा रहे हैं और हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मटका गिर जाए और शराब जो है मतलब ज़मीन पर गिर जाए और हकीम वक्त जो है हमें सजा जाए, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं कि कहीं मटका ना गिर जाए। जब आपने जैसे ही ये उस मर्द मुजाहिद ने ये बात सुनी, तो उस मर्द मुजाहिद ने उनसे पूछे बगैर यानी मुलाजिमों से पूछे बगैर सारे के सारे मटके एक एक करके सारे मटके तोड़ डाले, सारे के सारे मटके तोड़ डाले। तो मुलाजिमों ने कहा कि आप हमें कह देते, हम मटका जो है नीचे रख देते, अब हम बादशाह के बारगाह में जाकर हम क्या जो है मतलब जवाब देंगे, या खलीफा वक्त को हम जाकर क्या जवाब देंगे, हकीम वक्त को हम जाकर जवाब क्या देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ और शिकायत कर देना। वो गए और जाकर के कहने लगे हकीम वक्त की बारगाह में कि जनाबे वाला, हम आपके लिए जो है शराब के मटके ला रहे थे, हम आपके लिए अच्छी सी जो है मतलब शराब ला रहे थे, लेकिन करें क्या कि रास्ते में कोई एक जो है मतलब हमें एक कोई अल्लाह वाला मिला जो कि अपने आप को अल्लाह वाला कह रहा था, मिला और उसने सारे के सारे मटके हमें बगैर पूछे तोड़ दिए। हालांकि हमने उनको बताया था कि ये मटके हकीम वक्त के हैं, खलीफा वक्त के हैं, हम उनके महल में ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने तोड़ दिए। अब आप ही फैसला करें कि क्या करना चाहिए। जब हकीम वक्त ने ये बात सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि भाई जब उसको ये पता चल गया कि ये मटके मेरे हैं फिर भी उसने तोड़ दिए, आखिर ऐसा कौन सा बंदा है शहर जिलान में? तो उसने कुछ मुलाजिमों को साथ भेजा और कुछ सिपाहियों को भेजा साथ में। मुलाजिमों को इसलिए भेजा ताकि उसको पहचान सके और सिपाहियों को इसलिए भेजा कि उसको उनको गिरफ्तार करके लाए और ला करके ताकि मैं उसको सजा दूं। सिपाही और मुलाजिम चले, देखा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर वो मर्द मुजाहिद खड़ा है। जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये कहकर कि भाई बादशाह ने, हकीम वक्त ने या जो खलीफा वक्त उसने आपको याद किया है। हालांकि वो सारा माजरा समझ गए थे। मुलाजिमों को देखा, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मेरी शिकायत की है, तो जाहिर सी बात है कि उसको बुरा लगा होगा, इसलिए उसने मुझे अपने दरबार में तलब किया है। उसने कहा ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ। जब उस मर्द मुजाहिद को हाकिम वक्त के सामने, खलीफा वक्त के सामने जब हाजिर किया गया, तो हाकिम वक्त ने, खलीफा वक्त ने एक ही सवाल पूछा। कहा पहले ये बताओ आप होते कौन हो और आपको ये मालूम था कि वो जो मटके ये मुलाजिम ला रहे थे, ये मुलाजिम भी मेरे हैं, वो मटके जो ला रहे थे, ये मटके, इन मटकों में शराब थी वो मेरी थी, फिर भी आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने उन मटकों को तोड़ दिया? आपको किसने मुकर्रर किया है कि आप इन मटकों को तोड़ें? आपको किसने कहा? तो उस मर्द मुजाहिद ने जो जवाब दिया था उस जवाब को सुनिए। उसने कहा कि ए हाकिम वक्त, ए खलीफा वक्त, आपको यहाँ पर ये खलीफा किसने बनाया है? अब जाहिर सी बात है क्योंकि वो मुसलमान था तो उसका अकीदा कम से कम इतना तो था। उसने कहा कि मुझे ये जो इज्जत दी है, मुझे ये जो कुर्सी मिली है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। तो उस मर्द मुजाहिद ने पलट कर जवाब दिया कि जो रब, जिस रब ने तुम्हें ये इज्जत दी है ना, उसी रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं लोगों को बुराई से रोकूं
और मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूं। और फिर आपने वो हदीस पाक सुनाई कि अगर तुम जो है अगर बुराई को देखो तो उसे रोको, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो हाथ से रोको, वरना जबान से रोको, वरना दिल से बुरा जानो। मेरे पास ताकत थी कि मैं हाथ से रोक सकूं, तो मैंने सारे के सारे मटके फोड़ दिए और आप इतने बड़े गुनाह से बच गए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर मैंने जो अमल किया है, ना कि मैंने किसी और को जो है किसी और ने मुझे यहाँ मुकर्रर नहीं किया है। जब हाकिम वक्त ने, जब खलीफा वक्त ने उस मर्द मुजाहिद की ये बात सुनी तो वो शर्मिंदा भी हुआ और आपके कदमों में गिरा और कहने लगा कि मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद ना मेरे दरबार में कोई शराब पिएगा और ना ही मेरे दरबार में कभी शराब लाई जाएगी। ये होते हैं अल्लाह वाले, जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर, जबकि उनको पता होता है कि ये हाकिम वक्त, ये खलीफा वक्त जो कि सज़ा देने में जो है मतलब थोड़ी सी भी ढील नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा था। उनको पता था कि अगर वो जब मुझे महल में बुलाएंगे तो मैं उनके सामने जब ये बात रखूंगा तो शायद वो मान लेंगे। अगर वो सज़ा भी देता तो जो है मतलब क्योंकि उसके नज़दीक वो जो है मतलब गलत थे, क्योंकि उसने उसके सारा जो है मतलब उस मर्द मुजाहिद ने उसका सारा का सारा शराब, सारे मटके तोड़ दिए। तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हिदायत अता कर दी। अब आप जानते हैं ये मर्द मुजाहिद थे कौन? तो मैं आपको बता दूं कि जब 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 शहर जिलान में बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े औलिया का जब जिक्र किया जाता है तो सबसे ऊपर की फहरिस्त में इनका नाम आता है। अब आप ये कहेंगे कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो मर्द मुजाहिद कोई और नहीं थे, वो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी थे, जिनका नाम हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप गौर करें कि उनको ये पता था कि ये सारा का सारा सामान एक खलीफा वक्त का है, बादशाह वक्त का है। अगर मैं तोड़ूंगा तो वो मुझे दरबार में बुलाकर रुसवा भी करेगा, मुझे सजा भी देगा। आपने कोई फिक्र नहीं की, आपने सारे के सारे मटके तोड़ दिए और वहां जाने के बाद में ये नहीं कहा कि मैंने भूल से तोड़े हैं या फिर जो है मतलब मुझसे हो गया, नहीं, बल्कि कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, मैंने इसलिए तोड़े हैं। और तो बादशाह ने भी तौबा कर ली और बादशाह ने कहा कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो आप जो है नेकी का हुक्म देने में और बुराई से रोकने में दिलेर मर्द थे। कौन? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी। और आपका जिक्र मैं पहले कह चुका हूँ कि जब जब शहर जिलान के बड़े बड़े अकाबिर का जिक्र होता है तो सबसे ऊपर की लाइन में, सबसे ऊपर की फहरिस्त में इनका नाम आता है, हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी का। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मर्तबा दिया उनको। जब उनका ये मर्तबा है तो जिनके बारे में आता है कि तमाम वलियों के सरदार यानी गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उनका मर्तबा क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या शान दी होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ, कोई माने या ना माने ये अलग चीज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब बंदों को जो शान, जो है शौकत और जो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि कोई माने या ना माने। अगर कोई नहीं भी मानता है तो हम किसी को मनवाने के लिए किसी के घर पे नहीं जा रहे हैं कि आप मानो ही मानो। अगर आप मानोगे तो आपकी भलाई है, नहीं मानोगे तो आप देख रहे हो रुसवाई तो आपकी खुद की जो हो ही रही है। तो बुजुर्गान दीन का अदब भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जो है मतलब लोग ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की जो है मतलब दीन की तरफ बुलाया है। ऐसे लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन समझाया है, जो लोग कभी दीन के बारे में जानते भी नहीं थे। हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी, जिन्होंने सारे के सारे एक हाकिम वक्त के जो है शराब के मटके तोड़ दिए, हालांकि उस जगह कोई दूसरा होता तो नहीं कर पाता।
हमें से जो लोग आज कहते हैं ना कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो ये करते थे, वो ये करते थे, इनसे अगर आप एक बार कह दें आप कि अगर कोई सहाबाए कराम को अगर कोई गाली देता है तो उसको जवाब देकर देख लें, तो आप पर जो है मतलब वो कहेंगे कि ये वो है, ये वो है, ये वो है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो है मतलब बुजुर्गान दीन दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हम जो है इनकी जो है मतलब इज्जत करते हैं, हम इनकी ताज़ीम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक हमें दी है। तो बुजुर्गान दीन का अदब कीजिए, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करीमा में से आदत है, बात याद रखें। नमाज की पाबंदी कीजिए, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करीमा में से कि ये भी एक आदत है। हुकूकुल इबाद यानी जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के हक हैं उनकी अदायगी कीजिए, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करीमा में से एक आदत है, ये भी याद रखें। शरीयत मुतारा पर दिलो जान से अमल करें, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत रही है। अपने माँ बाप के साथ भलाई से पेश आइए, उनकी जो है मतलब खूब खिदमत कीजिए, उनकी कभी नाफरमानी मत कीजिए। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत करते थे। वालिदैन से मोहब्बत करना ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करीमा में से एक आदत करीमा है। गरीबों मिस्किनों का ख्याल रखिए, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करीमा में से एक आदत है, बात याद रखें। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी जिनका मैंने अभी आपके सामने वाक़या रखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये शान दी कि वो जहाँ भी जाते, और ये बुजुर्गान दीन जितने भी हैं, मैं पहले कई वीडियो में बात कर चुका हूँ कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दीन की बात रखी, अल्लाह उसके रसूल की बात रखी। ना उनका ना तो उसमें कोई फ़ायदा था, ना ज़ाती फ़ायदा था, ना उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए कुछ किया, सिर्फ़ और सिर्फ दीन के लिए किया। आज जो लोग सवाल उठाते फिर रहे हैं, हालांकि इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने फितने डाले हैं, फितनों के अलावा इख्तिलाफ पैदा किया है, इसके अलावा इन्होंने दुनिया में कुछ भी नहीं किया। ये मैं आपको बता देता हूँ, फितनों के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और जब ये खुद फितना करते हैं, जब इनसे कोई जाकर के प्यार से बात करता है तो फिर आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई इनसे पहले तो फिर क्या वो लोग सही नहीं थे, उनसे पहले वो लोग सही नहीं थे, वो लोग सही नहीं थे। आप इन बातों में ना उलझें, वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ें और वैसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है मतलब जितनी किताबें आपकी सीरत पर, आपकी जीवनी पर लिखी हुई, इनको पढ़ें। पढ़ने के बाद अंदाज़ा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सा मर्तबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके वालिद गिरामी, उनकी वालिदा माजिदा, उनके नाना जान को अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मर्तबा दिया है। वीडियो को सब आपके नीचे शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।